रात के 10 बजे ऊपर से ये हमारे साथ भंड हो गया इतना बड़ा कि अब क्या करें हम हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो ये हमारा आज का टारगेट है कि हमें वहाँ पे पहुँच जाना है। तो अम्मी क्या कह रही है कैसे पहुँच सकते हैं हम जल्दी? मैंने कहा भैया Assalamualaikum guys, this is me Kinsa Fanweek. Welcome back to our new vlog. So this is our road trip day 2. और इस रूम में हम लोग रात को रुके थे वो था ये वाला, आप देख सकते हैं। सिर्फ 1 नाइट स्टे करा था हम लोगों ने, तो काफ़ी गुड था और वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था, यू ऑल कैन सी, ठीक है ना। तो ये रूम था सिंपल सा साफ़ सुथरा सा। ये पूरी इनकी लॉबी है, आप देख सकते हैं। रूम्स अलग अलग वाले भी थे, बेड वाले, सिंगल बेड वाले। हमने डबल बेड वाला लिया था। एक ही लॉबी है पूरी, आप देख सकते हैं। वेलकम टू यहाँ के मैनेजर हैं आदि सर, और ये पूरा देखते हैं तमाम चीज़ें। जब भी आपका यहाँ आना हो रोटरी से, और जब आप मोटरवे चढ़ते हैं यहाँ पे आके आप मोटेल में ठहर सकते हैं। ये सारी फैमिली आती है, माशाल्लाह सब रहते हैं, और जो भी रेट होंगे वो उसी हिसाब से मुनासिब देंगे आपको इंशाल्लाह। किसी की गाड़ी खराब है, कोई मसला, हम उसकी गाड़ी भी काम करवाते सामने वाला शाम वैसे ना हम उसको जाने देते हैं, पैसा पर भिजवाए थे, कोई मसला देखिए ये मोहम्मद सपोर्ट देते हैं कि कोशिश करते हैं हर तरह की। चले बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है इनके बाहर का एरिया, कहाँ सिक्योरिटी वगैरह का भी है फुल सिस्टम। तो ये देख सकते हैं आप, गो मोटेल AC रूम्स अवेलेबल प्रॉपर, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। आप देख सकते हैं जो फैमिलीज रुकी हुई हैं, सिर्फ हमारी एक अकेले की नहीं थी, सारी ही फैमिलीज रुकी हुई थी। और वो रहा हमारा रूम, वो रहा हमारा रूम। इसमें आप अपनी गाड़ी अपने कमरे के बाहर खड़ी कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। हाँ वही है ना, ये इसकी लाइट जल रही है ना, ये है हमारा रूम। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे सीन्स हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 9 AM, लाइक हम 9 बजे उठ गए थे, अब 9:30 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। होटल से चेकआउट कर दिए। जब तक ये होटल के अंदर था तब तक ये AC था, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा ठंडी ठंड है। बाहर निकले तो कैसा लग रहा है भाई, तंदूर में आ गए। ऐसी कोई वही फुल टाइट वाली गर्मी हो रही है ना। यहाँ भी हम ढाबे पर आए, यहाँ पर तो बस नाश्ता करेंगे, अभी हम फिर निकलेंगे आगे की तरफ। हीरोइन आ गई है। कद्दू की कोई भूख लगी हुई, मैंने एक मूड पानी बस देखते हैं जैसे नाश्ता करते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा होटल है वैसे, अब बस नाश्ता भी इतना ही अच्छा होना चाहिए। क्या नाश्ते में बिरयानी? हाँ हमारे यहाँ नाश्ता आ चुका है। हमने चने मंगवाए हैं और ऑमलेट, पराठा, ये सब वगैरह मंगवाया है। अब बस करते हैं सारे मेरे बेटा ये वो भी थे और देख लीजिए। सो गाइस, मुल्तान क्रॉस करने के बाद ऐसा कोई हसीन मज़ेदार से वेदर हो गया था ना कि बस चाय हो और पकौड़े हो। तुम, मैं और एक कप चाय वाला सीन था बिल्कुल। मैं सो गई थी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि मैं रात में इतना कोई खास नहीं सोई थी ब्लॉग्स वगैरह एडिट करने की वजह से। तो मैं काफ़ी अच्छी खासी 3-4 घंटे की नींद लेके उठी हूँ। और ये लोग जानते हैं मैं किस तरह सो रही थी। बहुत बुरी तरह। मैं इनके हमेशा इन्हीं के ऊपर सो रही थी। सब सो रहे होते हैं तो मैं इनकी हमेशा एक पिक्चर लेती हूँ। पिछले साल बहुत ही घटिया पिक्चर लिए लोगों ने मेरी, क्योंकि जैसे तो सो रहा था, कैसा सो रहा था। यहाँ एक ये टांग मेरी यहाँ में निकाल लेती हूँ, ये टांग मैं अपनी इस टांग के ऊपर रख लेती हूँ और अपना सर इसके ऊपर टिकाती हूँ। ये लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि अपने ड्राइंग रूम में सो रही है, क्योंकि मेरी नींद बहुत जरूरी है यार। इतनी जगह लेके बैठती है। ये देखे, ये मैं बैठी हुई और ये लोग हम बहुत अच्छी बात है यार, ख्याल रखना चाहिए। मैं भी यार, जब ये लोग सोते हैं तो मैं भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। और फिर जो गंदी गर्मी थी ना मुल्तान के वहाँ पे मोटरवे पे, तो उसके बाद मैंने कहा कि इसके द गुड पार्ट, तो मैं सो गई थी। हम रुके थे रिफ्रेश होने के लिए यहीं पे सर्विस एरिया पर। तो अब्बू ने यहाँ से लिए है बिरयानी हमारी, हमें पहले भी है वो तो जरा संभाल के खाना।
चम्मच टूटा हुआ तो नहीं है बीच में से? पुलाव टाइप है और यहाँ गर्मी हो रही है। जैसे हरी मिर्चों में बना हुआ वो, तुम गिराओ। लाल मिर्च नहीं है वैसे इसमें, लेकिन बस मज़े का है। जैसे आप सफ़र के हिसाब से ठीक है, वरना बिरयानी तो कराची की बिरयानी है बस। गुलकार बन बुलवाए में हम लोगों ने। ये हमारा पर्दा ना भी खोलना है क्योंकि हम विंडो शेडोज जो होते हैं कार को निकालना भूल गए, तो इतना हमने इस वाली तरह में ना मैं भी स्की लगा के सोई थी इसी तरह। हाँ, और जब मौसम हसीन हो तो इस तरह मुड़े। और ये भाई ये बोला हमारी जुगाड़ है। ये होता है देसी जुगाड़ है। तो ये हम लोगों ने कचरे की थैली बनाते आप लोग जिस कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो उसे साफ रखना भी हमारा ही काम है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। तो इसके अंदर हम अपना सारा कचरा करते हैं और पीछे जहाँ डस्टबिन देखते हैं वहाँ एक साथ ही फेंक देते हैं। लंच करा है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट करा था सुबह, तो हल्का फुल्का लंच करा क्योंकि गाड़ी में सफर ही कर रहे हैं। और लंच का मतलब कि अच्छा था, लेकिन मिर्चें बहुत थी, चावलों का टेस्ट नहीं था। जितने भी हम लोगों ने जूस वगैरह पी लिया और बिस्किट वगैरह भी खा लिए थे। अभी भी 500 किलोमीटर है। अभी अब हम कौन सा मोटरवे पर है? फैसलाबाद पहुंचने वाले हैं। फैसलाबाद पहुंचने वाले। उसके बाद फिर हमें हमारा है कि डेस्टिनेशन अभी हमने सोचा कि इस्लामाबाद में आज स्टे करेंगे, तो हमें इस्लामाबाद पहुंचना आज का हमारा टारगेट है। ये डे 2 का फैसलाबाद में नहीं, इस्लामाबाद में स्टे करेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट है कि हमें वहाँ पे पहुँच जाना है। तो अम्मी क्या कह रही है, कैसे पहुँच सकते हैं हम जल्दी? मैंने कहा भाई ऐसे तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलेगी, तरीका अलग होना चाहिए। मैं समझे कुछ बता रही है सीरियस। और गेंदा का मुंह तो ऐसा था जैसे बिल्कुल सीरियस होकर सुन रही क्या। मैंने कहा भाई सब पैर निकालो, गाड़ी उठाओ और भागो। मस्त प्लान है। तुम गाड़ी उठाओगे, इतनी तेज भागेगी ना गाड़ी। ये सही है, पूरे 6-8 बंदे हैं। गाड़ी उठा के भागो जल्दी, गाड़ी उठा के भागो यार। और मोटरवे पे तो लगता है गाड़ी खड़ी है एक जगह। हाँ वैसे ये तो है, कितनी भी तेज गाड़ी चले ऐसा लगता है बस बैठे हुए हैं। जैसे जहाज में, जैसे जहाज में लगता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि भाई बस बैठे हैं। मैं सफर मेरा होगा कैसा, मीलो जैसा होगा ये, मुझे कहाँ होगा पता, कहाँ मुझे की ख्वाहिश पूरी होगी। गाड़ी मैंने चढ़ा दी, मैंने इसलिए तेज भगाया। कहाँ देखना था मुझे देखना हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, लेकिन हम इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ से पीछे हट जाओ, झाड़ियों में मोबाइल गिरी है तो गया। तो मतलब कलर का हाल हमने क्रॉस कर लिया है। अब बस इस्लामाबाद की तरफ हम जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा है, सनसेट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। हम लोग यहाँ रिफ्रेश होने के लिए रुके थे। मुझे याद है वो वक्त भी, मुझे याद है वो नदियाँ, मुझे याद है वो हवाएं भी, मुझे याद। एक घंट के हम लोग यहाँ आए थे कि हम लोग चलो खाना वाना खा लेंगे, पर यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह क्लोज हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। क्लोज नहीं, खत्म हो गई ये चीजें। हाँ तो वही ना, कितना मतलब 10 बजे का टाइम ऑलमोस्ट मैगी बॉईल कर ले, मिनरल वाटर लेके चूल्हा ये दिखाओ, ये रहा। ये रहा भाई, चूल्हा भी लेकर आए। ये सब हमारी तैयारी है जो हमें जहाँ जाना है मेरी जगह, वहाँ की तैयारी। ऑयल, जैतून ऑयल लाए अलहमदिल्ला हम लोग, ऑयल लाए, नमक लाए, सब लाएंगे। अब वो हमारे गाड़ी को थोड़ा सा चमका रहे हैं। अच्छा ये सब इतना हुआ कैसे? आप बोलेंगे कि इस्लामाबाद में रुक रही थी, ये डायरेक्ट सबात में कैसे?
तो गाइस हुआ कुछ यूँ, हम लोग को रुकना था इस्लामाबाद में, बट हमने कहा कि किसी को कोई मतलब थकन भी नहीं हुई थी और जल्दी हम इस्लामाबाद पहुंच गए थे। डायरेक्ट सक्कर मोटरवे से हम लोग डायरेक्ट पहुंचे थे इस्लामाबाद। तो उसके बाद हमने कहा कि किसी को रुकना तो थे नहीं, तो हमने कहा कि यार डायरेक्ट आगे ही चलते हैं। अब उन भी फ्रेश थे, हमने भी फ्रेश थे, तो कहा कि यार आगे तक कर खींच लेते हैं लंबा सफ़र। तो हमने पेशावर का वो मोटरवे क्रॉस करा। अब हम हैं सवात मोटरवे पे और रात का टाइम है तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट मेरे पास पिछले साल की पिक्चर है इसी टाइम की। यहाँ सामने बहुत बड़ा पहाड़ है एक, और यहीं पे हमने पिक्चर्स वगैरह ली थी और अपना शाम का चाय नाश्ता यहीं हमने करा था। बहुत प्यारी जगह है, लेकिन फ़िलहाल रात का ये टाइम है तो यहाँ सब कुछ दी एंड हुआ हुआ है। और हमने डिनर करा नहीं, हमने सोचा था आगे आगे जाके करेंगे। स्टेशन काफ़ी सारे पीछे देखे पर वो सब फुल थे और अजीब से थे, तो हमने सोचा यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ भी भाई फुल है सब कुछ। ओ यहाँ फुल नहीं, यहाँ तो सब एम्प्टी है। सॉरी, डिनर बिल्कुल भी खाया हुआ कुछ नहीं, बस शाम में बिरयानी खाई थी, आपने देखा था, बस वही खाई हुई है। बिरयानी भी हमने थोड़ी खाई थी क्योंकि वो बहुत स्पाइसी थी वो। और वो सामने मैप है सवात वगैरह का, पूरा नक्शा बना हुआ है वहाँ पे। अबू ये सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना? हाँ बहुत बड़ा पहाड़ है भाई, बहुत बड़ा भाई, और पूरी पहाड़ियाँ लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखें आप, ये पूरा सवात का है, कलाम का, मालम जब्बा का, पूरे नक्शे। ये हमने पिक्चर्स भी हैं हमारे पास इन नक्शों की, पिछले साल वाली। मस्जिद वगैरह काफ़ी अच्छा एरिया है। ये मेरी नेविगेटर बोल रही है क्योंकि नेविगेटर हमने लगाया हुआ है। गाड़ी का खाना मिल जाता है यहाँ। देखें अभी पेट्रोल अब भरवा रहे, लेकिन यार हमारी जो बैटरी लो है, हमारा पेट्रोल कौन डालेगा भाई? तो क्या कहते हैं, दिमाग से उड़ गया। एक तो रात के 10 बजे ऊपर से ये हमारे साथ भंड हो गया इतना बड़ा कि अब क्या करें हम हमारे पास कुछ है भी नहीं अभी खाने। हमें चिप्स पापड़ वगैरह हमने लिए नहीं थे। मैगी बॉयल करो चूल्हा कहीं रख के, और अब पूरा रास्ते पे अंधेरा है भाई। सवाद मोटर जिसने देखा होगा उसे पता होगा। सारिम कह रहा था ना, हम सब्र करेंगे, हमें खाना अच्छा मिलेगा। खाना अच्छा मिले। चलो इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद है। तो खाने के बाद ही करूँगी अब मैं इस ब्लॉग को एंड। ये जो सेकंड डे हमारा जितना लंबा हो गया वैसे हम लोग बहुत नींद भी आ रही है, बहुत सख्त है मोटर वैसे हम लोग यहाँ सवाद मोटर पे ना रूम मिलता है तो नींद उड़ जाती है एसी की। ये तो पॉइंट है, देखते हैं कहाँ खाना है मैं कहाँ नहीं खाना। फिर मेन अभी हमारा पॉइंट है कि हम जो रुकेंगे ना तो दीर जाके रुकेंगे अब हम प्रॉपर। वो कुछ जुगाड़ करने में लगे हुए हैं स्वीट से। यहाँ गए, यहाँ हमने पहले लंच करा था पिछली बार जब हम आए थे। सिर्फ 2 सैंडविच पड़े, सिर्फ 2 सैंडविच। क्या कहते हैं वो इसके अंदर, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, मेरे अब्बू बहुत मेहनत कर रहे हैं। गाइस फिर प्यार से अब्बू ये फाइनली वो कुछ लेकर आए। अम्मी क्या है? चलो भाई सैंडविच, चलो भाई सैंडविच आए थोड़ा थोड़ा नहीं, ताकि पेट को थोड़ा आसरा तो समझ में आता तो एक और ले लूं। आगे देखो वेजिटेबल्स कोल्ड सैंडविच है। चलो इसे ट्राई करते हैं। सो गाइस सैंडविच ऐसा है, लाइक यू कैन हैव इट। ये है वेजिटेबल सैंडविच है ये, तो वो मज़े का है। वेजिटेबल सैंडविच सिंपल सा होता है, लाइट ये भी मिल गया, बहुत है हमारे लिए। हाँ इस वक्त तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत है हमारे लिए। तो अभी अब वो और लेने कहाँ जा रहे हो? तो फिर खाते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फिर हम यहाँ आ गए हैं नमकीन डेरा पर, रेस्टोरेंट पर, क्योंकि कहा था ना सबर का फल मीठा होगा, तो मीठा है, नमकीन है ये, लेकिन बेहतरीन है। मतलब कोई फर्स्ट क्लास लग रहा है ये रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है। एम्बियंस तो अच्छा लगा मुझे, बाहर का भी, लेकिन हम लोगों ने सोचा अंदर बैठेंगे। ये हमारा डिनर आ गया है, कढ़ाई है जिसमें, और ये क्या वो चपली कबाब है, और ये आ गया है इन लोगों का अगवानी पुलाव, वो नान और रायता सैलड वगैरह सब कुछ आ गया है। वैसे कहते हैं अगर चपली कबाब वगैरह खाना है तो इस नॉर्दर्न एरिया से खाएं, यहाँ पे बनते ही ज़्यादा है ना चपली कबाब। वो है ही यहीं के, हाँ है ही यहीं के। चप्पल कबाब सौगात होता है ना, सौगात होती है ना, वो चप्पल कबाब। चप्पल कबाब होता है। हम लोग चप्पल तो नहीं कहते, अच्छा नहीं लगता बोलने में, हाँ तो हम लोग कहते हैं चपली कबाब। लेकिन अगर आप हुंजा चले जाओ तो वहाँ हर specially जगह लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ ही यही होगा कि चप्पल कबाब। जब हम हुंजा गए थे तो हम लोग को भी लगता था ये क्या लिखा हुआ है, तो चप्पल कबाब तो मैं रबिया याद आ रही थी। तो लेकिन ये भी 2 नाम होते हैं इसके तरीके से। ये है कि ट्रिप पर आप निकलें तो एक बात तो हमेशा अपने पेट को ना मतलब सही रखने के लिए आप लोगों को सही खाना खाना चाहिए। आपके साथ साथ आप लोग के अंदर का जो सिस्टम है ना, वो भी डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, वो भी परफेक्ट है। तो थोड़ा सही से डाइट को बैलेंस रख के खाना चाहिए। हो जाता है कि जैसे नाश्ता आप लोगों ने थोड़ा सा हैवी कर लिया, जैसे पराठे खा लिए। लंच में आप लोगों ने कुछ हल्का फुल्का सा खा लिया, जैसे हमने पुलाव खाया था, लेकिन पूरा नहीं खाया था हम लोगों ने। सैंडविच खा लिया था हम लोगों ने,
भी खा लिया डिनर, अब हम प्रॉपर कर रहे हैं। तो इसमें एक टाइम बस आता एक टाइम इस तरह करके बैलेंस करके चलो ना, तो पेट का निज़ाम भी सही रहता है, तो ही मज़ा आता है। बैठने के बाद फिर आपको अंदर की हालत खराब हो जाती समझ रहे हो आप? बाय रोड करा होगा, उन्हें पता होगा। नज़र नहीं आएगा भैया अंधेरे में, लेकिन ये पूरा पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। इन लोगों की कढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई सबसे ज़्यादा। मुझे भी कढ़ाई पसंद आई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखो ऐसा लग रहा है कि हम लोग वहाँ पे ऊपर हमारा घर है कि कश्मीर में, हम लोग यहाँ से नहीं करके आए, यहाँ से खाना खाने। हाँ, कश्मीर में ऐसे ही होता था जब हम रुकने गए थे ना वही आ रही है। ऊपर पहाड़ियों पे। तो क्या कहते हैं, ये इनके बाहर के बैठने का एरिया है। और मुझे सबसे ज़्यादा कढ़ाई पसंद आई और रोटियाँ भी मज़े की थी। रोटियाँ भी मज़े की थी। और क्या था, पुलाव मैंने नहीं चखा क्योंकि मुझे कढ़ाई बहुत पसंद आई। और कबाब भी मज़े के थे, बस नॉर्मल थे। पर इससे मैं दूंगी टोटली 10 में से 8.5 दूंगी, लेकिन कढ़ाई का तो 10 पे। हाँ, जो सुबह हमने डिनर करा था उसे मैं दूंगी आप 6.5। रात के बज रहे हैं 1:15 और हम आ गए गेट। हम लोग हैं दीर के रास्ते पर और अपने होटल जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे, मतलब हाँ इसका टाइम हो रहा है 1:30 से भी 1:35 हो रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं पूरा जंगल है और फुल वही पहाड़ है। और इस तरफ यहाँ देख सकते हैं कैसे कट्स आ रहे हैं, मतलब ज़िगज़ैग रोड चल रहा है भाई, बिल्कुल ही ज़िगज़ैग। और वहाँ है उस तरफ है बिल्कुल खाई और अंधेरा। और ये क्या ऐसे सो रही है ऊपर, और ये एक बंदा ऐसे सो रहा है। तीनों जागे नहीं, जो कि बहुत। और वो देख सकते हैं हम सामने बिल्कुल ही भाई रोड ऐसा है कोई सपोर्ट नहीं है। कि गाइस ऐसे रात को ड्राइविंग करने बहुत बड़ा जिगरा चाहिए था, जो कि मेरे बाप के पास है। हाँ भाई माशाल्लाह से मेरे अब्बू की ड्राइविंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसा करने के लिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं और रोड ऐसा है कि मनाली की हवा टाइट हो रही है क्योंकि वो वहाँ बैठी हुई है, जिन लोग उधर बैठे उनकी हवा टाइट हो रही है। शीशे के पास बैठी हुई है किनारे पे। वो देखे कहीं सपोर्ट है, कहीं नहीं है। तो बिल्कुल टर्न लेते वक्त ऐसा होता है सो गाइस अभी उन्होंने एक होटल ले लिया है यहाँ दीर के अंदर। तो अब बस यहाँ पे वरना के स्टे करेंगे, होटल कैसा है, रूम कैसा है और बाहर का व्यू कैसा है, मज़ेदार सा। तो ये सब मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अम्मी हाँ ये कर लो पहले। ये देखो ये करते हैं ये मेरे घर वाले। तो सब आपको सुबह बताएंगे। और क्या कहते हैं, तब तक आप लोगों ने क्या करना है, इस यही जो डिस्को चल रहा है ना इसे थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो आप लोगों ने इस ब्लॉग को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और अपनी दुआ में हम लोग को याद रखना है। 17 घंटे की लाइक हम लोगों ने ड्राइव करी है, सफ्तर मोटरवे से डायरेक्ट सवात मोटरवे, फिर अब यहाँ डायरेक्ट दी। तो माशाल्लाह बोल रहे हैं मैं अब्बू की ड्राइविंग पर। और बस मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।